सभी को वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। सभी से मैं बहुत ही सॉरी बोलता हूँ कि बहुत दिनों बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। ऐसी प्रॉब्लम में आ गया था कि कोई सॉल्यूशन उसका दिख नहीं रहा था। प्रॉब्लम थी कि जो डिज़ीज़ है चिकनगुनिया, उसने बहुत बुरी तरीके से जकड़ लिया। और आप समझिए कि बुखार तो बहुत अच्छी चीज़ होती है अगर कहा जाए इन कंपैरिजन टू इस बीमारी को। बुखार आएगा चला जाएगा, वायरल फीवर है, नॉर्मल लोगों को हो जाता है, पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक चलती है, ठीक हो जाते हैं। लेकिन इस डिज़ीज़ का ना बहुत देर तक साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में रहता है, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरे फैमिली मेम्बर्स एक्सपीरियंस अब भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। अब भी मैं समझ लीजिए प्रॉपर वॉक नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि घुटने और जो नी होती है, इसमें ऐसा पेन है जैसे कि कहीं गिर गए हों या कहीं चोट लग गई हो, इस तरीके का दर्द प्रॉपर बना हुआ है। अब तब भी धीरे-धीरे रिलीफ़ हो रहा है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अभी 50% ही रिलीफ़ मिला है। फ़ीवर वगैरह कुछ नहीं है, अब फ़ीवर वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन जो पेन है बॉडी में, जो उसकी जिसे कहते हैं कि दूरगामी प्रभाव, वो बॉडी पे अभी दिख रहे हैं। इस वजह से मैं आपके सामने आ ही नहीं पाया, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी बीमारी की वजह से, ठीक है। अब थोड़ा-सा बॉडी ठीक हो रही है तो सोचा कि आप लोगों से आज रूबरू हुआ जाए, बहुत दिन हो गए। चलिए, कोई बात नहीं, सब लाइफ़ है। लाइफ़ में देखिए ये चीज़ें चलती रहेंगी, बीमार भी पड़ेंगे, बहुत बीमार भी पड़ेंगे, फिर ठीक होंगे, फिर पढ़ेंगे, सब चीज़ होगी। लेकिन एक चीज़ अच्छी होगी, नौकरी लगेगी, तो सब कुछ आपके साथ होगा लाइफ़ में। नौकरी लगने के बाद क्या स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ जाएँगे आप? नहीं, फिर भी बीमारी होगी, लोग घर में बीमार पड़ेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन एक ये बैकअप रहता है कि आपका एक फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक मेंटली सपोर्ट रहता है, फाइनेंशियली सपोर्ट रहता है, ठीक है? तो ये एक थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है आफ्टर जब आप नौकरी पा लेते हैं। बाकी और कोई भी डिफरेंस आपकी लाइफ में नहीं आएगा। बीमार भी पड़ेंगे, घर वाले बीमार पड़ेंगे, तमाम समस्याएँ आपके सामने आएँगी, नौकरी में समस्याएँ सामने आएँगी। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। हर 3 साल में आपको एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नौकरी के लिए जाना पड़ेगा। बहुत सारी समस्याएँ तब भी आएँगी। लाइफ़ कभी ईज़ी नहीं होगी, लाइफ़ हमेशा टफ़ रहती है और ऐसे ही चलती रहती है। तो आइए बात कर लेते हैं कुछ अपने टॉपिक से जुड़ी हुई। जैसा कि 2024 एंड समझिए, नवंबर चल रहा है, दिसंबर के बाद 2024 एंड हो जाएगा और 2025 में हमारा महाकुंभ है। महाकुंभ जैसे ही ये निपटेगा मार्च के बाद, आपके सामने वैकेंसियाँ आ ही जाएँगी गारंटी के साथ। आपके सामने वैकेंसी आएगी ही आएगी। 2025 खाली नहीं जाना है, इस बात को दिमाग से बिल्कुल निकाल फेंकिए कि 2025 ब्लैंक चला जाएगा। कोई भाई साहब थे, उन्होंने कमेंट किया था कि 1 साल बाद वैकेंसी आ रही है। तो देखिए, 1 साल बाद आए या 4 साल बाद आए, आपकी तैयारी अगर नहीं है, तो आप बैठे के बैठे रह जाएँगे। मैं आपको साफ-सीधी बात बता दूँ। ये फालतू वाली बातों के चक्कर में पड़ने के सिवाय 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, ठीक है? ना आप अयोग्य हैं और ना मैं अयोग्य हूँ, ठीक है? हम लोग जो बात करते हैं, एक संभावना पे बात करते हैं और चीज़ों को देखते हुए बात करते हैं, ठीक है? अब उसमें कमेंट का सबका वेलकम है, अच्छे-बुरे जो भी हों, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात जो है वो रखता हूँ, ठीक है? अब जैसे न्यू क्रिमिनल लॉज़ आए हैं, ठीक है? कितनों के तैयार हो गए हैं। ज़रा खुद अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि वो क्रिमिनल लॉज़ कितने लोगों ने क्रैम्प कर लिया फिंगर टिप पे, किसी को याद हुआ आज तक? पहले अपनी गिरेबान में झाँकें हम सब, उसके बाद हम दूसरे के गिरेबान में झाँकने की कोशिश करें। करंट अफेयर्स कितने आपके तैयार हो रहे हैं मंथली वाइज़, इस बात पे जोर दीजिए। सबसे पहले आप अपनी तरफ देखिए कि आप कितने तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए। क्या अभी एग्ज़ाम, मान लीजिए अगर 1 हफ़्ते में नोटिफ़िकेशन आ जाए और उदाहरण के तौर पे बात कर रहा हूँ, दिसंबर में आपका प्री की डेट आ जाए, आप तैयार हैं? एपीओ के लिए भी आप तैयार हैं? क्या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए भी आप पूरी तरीके से तैयार हैं? मैं गारंटी के साथ कह दूँ कि 90% लोग अब भी तैयार नहीं होंगे। जो मुझसे जुड़े हैं वो भी, जो नहीं जुड़े हैं वो भी। केवल बात बनाने से कुछ नहीं होगा। इस साल आ रही है, अगले साल आ रही है।
आप अपनी तैयारियों को देखिए भाई, बहुत सिंपल सी बात है, वरना वैकेंसी तो आएगी ही, वैकेंसी फिर चली जाएगी और आप बस केवल बात बनाने में ही लगे रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा। मैंने अपने ग्रुप में जो लोग मुझसे जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने डाल दिया है इंडेक्स पीडीएफ, उसको सब लोग से मेरा ये साबिने निवेदन है, सारे के सारे जितने मुझसे जुड़े हुए लोग हैं सब उसका प्रिंट आउट ले लें। सॉफ्ट कॉपी पे ज़्यादा भरोसा मत करा, भरोसा मतलब भरोसा कहना ठीक नहीं होगा, सॉफ्ट कॉपी पे ज़्यादा टिकना ठीक नहीं है, ठीक है। आपकी आँखों को भी बहुत ज़्यादा ख़राब करती है कंप्यूटर की, मोबाइल की स्क्रीन। सबसे बेहतर तरीका है और हमेशा रहेगा, चाहे चीज़ें जितनी भी डिजिटलाइज हो जाएं, हार्ड कॉपी का जवाब किसी के पास नहीं है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग हैं जिनको मैंने शेयर किया अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सब इसकी प्रिंट आउट लेंगे, ठीक है। जितना संभव मुझसे प्रयास होता है मैं हिंदी इंग्लिश सब में प्रोवाइड कर देता हूँ, जो नहीं हो पाता इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। कोशिश करिए, चीज़ों को कलेक्ट कर लीजिए, जितना मुझसे होगा मैं करूँगा। मैंने पीडीएफ डाल दी है, ठीक है। आप उन पीडीएफ को प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और इंडेक्स चार्ट जाइए, इंडेक्स को चार्ट जाइए। मैं बता रहा हूँ दोबारा, क्योंकि इंडेक्स वाइज क्वेश्चन इस बार भी एग्जाम में तगड़े से आएगा और जो उसका इंडेक्स तैयार नहीं होगा वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। आप पिछले बार का एपीओ उठा के देख लीजिए, कभी कभी उठा के देख लीजिए, इंडेक्स प्राइम रहता है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। तो मैंने सबका इंडेक्स डाला हुआ है, पुलिस रेगुलेशन का, पुलिस एक्ट का, न्यू क्रिमिनल लॉज का, ओल्ड का कहेंगे तो ओल्ड का भी डाल दूंगा। प्रिंट ले लीजिए और डेली एक अपना आदत बनाइए कि 20 सेक्शन डेली लिख कर तैयार करेंगे, ठीक है। 20 सेक्शन डेली लिख कर तैयार करेंगे। आप ही तैयार नहीं कर रहे हैं, सब तैयार कर रहे हैं, मैं भी तैयार कर रहा हूँ। देखिए ये आपके सामने है, कोई कोई वहाँ यहाँ पे भगवान फरिश्ता नहीं है कि किसी को याद हो जाएंगे चीज़ें। डेली आप अपना खुद लिख कर तैयार करेंगे तो आपका चीज़ें तैयार होंगी, ठीक है। ये पीडीएफ है करंट अफेयर्स की मंथली वाइज, ठीक है। तो डेली का डेली अपना बनाइए, बहुत ऊंचा टारगेट मत रखिए कि आपको 50-50 सेक्शन याद करने हैं, तो ज़रूरत ही नहीं है 50 सेक्शन की। नवंबर चल रहा है, दिसंबर जनवरी फरवरी 4-5 महीने में अगर आप कछुए की चाल भी चलेंगे, रोज़ आप 20-20 सेक्शन को लिख कर याद करेंगे, एक बार नज़र फेर लेंगे, ठीक है, तो आपको धीरे धीरे आपका ये संकट टल जाएगा। कौन सा? न्यू क्रिमिनल लॉज वाला। और न्यू क्रिमिनल लॉज के इंडेक्स आपके तैयार हो गए, आपका 50% टू 60% काम निपट गया एग्जाम के लिए। ओल्ड का तो आपको आइडिया ही है, एक बार गो थ्रू करेंगे मेन मेन चीज़ें सामने आ जाएंगी, ठीक है। मेहनत उसमें भी करनी। देखिए भाई, अधिकारी बनने जा रहे हो, चपरासी नहीं बनने जा रहे हो, अधिकारी बनने जा रहे हो। अधिकारी बनने के लिए अधिकारी की तरह एग्जाम होगा, उसी की तरह पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। शॉर्टकट कुछ नहीं है, 1 to 1 सेक्शन पे जाना है, चीज़ों को याद करना है, लिख कर याद करना है। 1-2 पेज 3 पेज दिन में लिख लिया करिए, दिन में मतलब दिन रात मिलाकर 2-3 पेज लिख कर तैयार कर लिया करिए। एक कॉन्फिडेंस अच्छा डेवलप होता है कि हाँ हमें चीज़ें याद हो रही हैं, ठीक है। जो चीज़ याद नहीं हो रही है उस पर ज़्यादा पीछे मत पड़िए, उसको रोज़ देखते रहिए, धीरे धीरे दिमाग उसको अपने में संजो लेता है, ठीक है। करंट अफेयर्स का भी पीडीएफ दिया है, करंट अफेयर्स रोज़ हर महीने का तैयार कर लीजिए। देखिए, मैं इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी हूँ, मेरा हिंदी मीडियम से लेना देना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं इंग्लिश मीडियम की करंट अफेयर की पीडीएफ ही प्रोवाइड कर पाऊँगा, बाकी आप लोग परचेज़ कर सकते हैं जहाँ से भी आप लोगों को उचित लगे, ठीक है। हर चीज़ तो मेरे द्वारा भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं आपके लिए ज़रूर अवश्य करूँगा, पॉसिबल जितना मुझसे हो पाएगा, ठीक है। तो मंथली वाइज करंट अफेयर तैयार करते चलो, ज़्यादा किताबों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको मैगज़ीन अच्छी लगे, मैंने तो आपको चैनल का नाम बता दिया था, उस पे जाओगे सब कुछ अवेलेबल है, देख लो। मैगज़ीन बता दी, स्पीडी ले सकते हो प्री के लिए, पीडी ले सकते हो मेंस के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मेरे द्वारा बहुत पहले बता दी गई हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों का फॉलो कर सकते हो, चैनल ही फॉलो कर लोगे करंट अफेयर के लिए उतना ही काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि जीएस पोर्शन के लिए आप कभी भी एकदम जिसे कहते हैं कि मास्टरपीस नहीं बन सकते, ना ही बनने की ज़रूरत है। मास्टरपीस बनने चलोगे अगर करंट अफेयर जीएस के लिए, सब खराब कर लोगे, लॉ खराब कर लोगे। और लॉ हमारा, देखिए लॉ हमारा बहुत रिलेवेंट है। मैं ये बात को कभी भी खारिज नहीं करता कि आपका सिलेक्शन केवल लॉ से हो जाएगा, केवल आपका लॉ से सिलेक्शन हो जाएगा। मैं इस बात को हमेशा से खारिज करता हूँ। आपका सिलेक्शन केवल लॉ से नहीं होगा, आपका सिलेक्शन एवरेज स्टडी से होगा। मतलब आपको जीएस करंट अफेयर पर भी अपना एवरेज कमांड बनानी होगी,
करंट अफेयर पे भी एवरेज कमांड बना लेते हो, 50 में से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, 10-12 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, ठीक है। अगर 10-12 क्वेश्चन आप करंट अफेयर के, मान लीजिए आप 8 भी कर गए करंट अफेयर में सही क्वेश्चन, ठीक है, और बाकी 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे कॉमन सेंस वाले आते हैं वो कर गए, अपना पॉलिटी का कर लिया, साइंस का कर लिया, ठीक है, तो अगर आपके 20 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, अगर 50 में से आपके 20 क्वेश्चन जीएस के सही हो जा रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है, तो अपनी कलम वहीं रख देना। मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, जहाँ आपके 50 में से 20 क्वेश्चन भी सही हो गए, आपको लग रहा है कि बिल्कुल परफेक्ट हैं, 20 क्वेश्चन सही होगा, 20-22, वहीं पे अपनी कलम उठा लेना। नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में मत पड़ना कि 10 अटेम्प्ट कर लें, 12 अटेम्प्ट कर लें, सिलेक्शन रुक जाएगा आपका, अच्छा खासा सिलेक्शन रुक जाएगा 2-4 नंबर से, और पछताओगे फिर मेरी तरह, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपके 20 क्वेश्चन हो जाएं करंट अफेयर के, प्री में करंट अफेयर जीएस मिला के 20-22 क्वेश्चन अगर हो गए, 25 हो गए तो बहुत ही अच्छा है। 25 के बाद तो आप एकदम आराम से रख सकते हो पेन, एक क्वेश्चन टच मत करना। आ रहा है तो जरूर टच करना, मतलब ये नहीं कि अब आ रहा है तो भी टच नहीं करेंगे, नहीं आ रहा है तुक्केबाजी में मत पड़ना, करा कराया सब नाश कर दोगे, कुछ मिलेगा नहीं। 20 से 25 क्वेश्चन अगर कर लिए हो करंट अफेयर के, जीएस करंट अफेयर मिला के, साइंस पॉलिटी वगैरह मिला के, एपीओ की बात कर रहा हूँ, वहीं पे रख देना। लॉ में अच्छे नंबर चढ़ाओ, 90 तो आना ही चाहिए, 100 में से 90 तो आना ही चाहिए। 100 में से 90 इधर आ गए और 20 उधर आ गए, 110 से ज़्यादा इस बार भी मेरा दावा है, इस बार का एपीओ में भी 110 मैक्सिमम मेरिट है, इससे ऊपर इस बार भी नहीं जाएगी। पेपर नहीं हुआ, पेपर नहीं देखा तो भी बोल दे रहा हूँ, 110 नंबर जिसके आ गए हैं, आ जाएंगे, वो मेंस की तैयारी अंधे की तरह करें। मतलब 110 जिसके आ रहे हैं, भैया मेरा 110 नंबर तो एकदम गारंटी है, वो बिल्कुल मेंस की तैयारी में अच्छे से जुट जाए, उसको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 120 नंबर थोड़ी जाएंगे मेरिट में, 110 भी नहीं जाएंगे, 110 में मैक्सिमम बता रहा हूँ। मेरिट हमेशा ऐसे ही रहेगी, 100, 105, 103, 102, 106 ऐसे ही मैक्सिमम, हर, इससे ज़्यादा नहीं होनी है, ठीक है। कितना भी लेवल ले लो, कितना भी ईजी ले लो, ठीक है। तो इन बात को आप लोग समझ लीजिए कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहकावे में किसी के आने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल बाद, 10 साल बाद, ठीक है, अपनी तैयारी करिए। 25 में वैकेंसी मिलेगी, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, दोनों वैकेंसी मिलेगी, सिविल जज एपीओ, ठीक है। अपना ध्यान पढ़ाई पे लगाइए, डेली इंडेक्स के 20 सेक्शन याद करने हैं, लिखने हैं, डेली 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के मंथली वाइज वाले में से करने हैं, पीडीएफ दे रहा हूँ, उसमें से डेली 20 याद करने हैं, ठीक है, याद करने, याद होने चाहिए, ठीक है, आपका काम सेट हो जाएगा, ठीक है। एक एमसीक्यू की किताब ले लो, जी स्टैटिक के लिए, चाहे लूसेंट के लिए लो, कोई ले लो, टिक करते रहो, ठीक है। बाकी पॉइंटर मैंने बता ही रखा है कैसे करना है, ठीक है। तो अब तबीयत धीरे धीरे अच्छी रिकवर हो रही है, ठीक हो रहा है, ठीक है। बताने में भी बड़ा ये अजीब लगता है मुझे, बार बार मैं आपको बताऊं तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जो रियलिटी है वो बताना पड़ेगा, वरना आप लोग सोचेंगे पता नहीं क्या बात है, एकदम से ही नहीं सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, समय समय पर आप लोगों से इस तरह की बातें होती रहेंगी, और जितना पॉसिबल हो सकेगा मेरी ओर से सब कुछ होगा। आज कोई टेस्ट नहीं था, नेक्स्ट संडे को टेस्ट सीरीज़ आपकी दोबारा होनी है, चौथा टेस्ट आपको मिल जाएगा, आंसर की बहुत जल्दी मिल जाएगी, बीमार था नहीं बना पाया, आई एम सो सॉरी, लेकिन अब बहुत जल्दी आपको कल आंसर की मिल जाएगी, सब लोग अपने अपने आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं सबको, नमस्कार, गुड नाइट।